हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहो। वो चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारी फिटनेस हो, चाहे कपड़े हो, या फिर हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जैसे कि हमारा घर। ऐसा मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने का सिर्फ एक कारण है, और वो है तुम्हारा फील करना कि दुनिया मुझसे ज़्यादा अपग्रेड है, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, मुझसे इतनी अच्छी अंग्रेजी छांटी नहीं जाती। यानी कि जब भी हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला किसी भी एंगल से हमारे से बेहतर है, तो हम डाउन हो जाते हैं। भले ही हमारे अंदर 100 खूबी हो, लेकिन सामने वाले के अंदर अगर एक भी है, चाहे उसके पास कुर्सी है, पैसे है, या उसने 800 रुपये का सेंट लगा रखा हो, तो तुम अपने 100 खूबी को भूलकर एक कमी के वजह से सिमट जाते हो। कम से कम उस चीज़ों को मत भूलो जो तुम्हारी खूबियाँ हैं, जिनको तुम बड़ी मेहनत से कमाए हो, और तुम्हारी 100 खूबी को एक प्रॉब्लम के लिए बैठाने की सोच है तुम्हारे दिमाग की, क्योंकि तुम्हारा दिमाग निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अरे यार, क्या है सामने वाले इंसान में? वो भी तो इंसान है ना, हड्डी मांस की है ना, उसमें भी वो भी डेली वही काम करता है ना जो तुम करते हो। तो क्या यार कॉन्फिडेंस लो करना। अब बात रही अंग्रेजी बोलने की, तो उसके बोलने से पहले ही तुम अपना तीर चला देना। एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, दिस वन, दैट वन, थैंक यू, सॉरी, कुछ गिनी चुनी लाइनें हैं यार। और जब वो अपनी धांसू वाले अंग्रेजी झाड़ने पर आए, जो तुम्हें लगता है धांसू है लेकिन होता नहीं, तो उसको बड़ी इज्जत देकर और स्माइल देकर बोलना, सर हिंदी में बताइए, मुझे अपने हिंदी से प्यार है, मुझे अपने हिंदुस्तान पर गर्व है। एक बार बोलकर देखो, जो तुम्हारे सामने ज़्यादा अंग्रेजी झाड़े कि सर या मैडम, कि मुझे अपने देश से प्यार है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने देश से प्यार करें। रियल लाइफ में एक बार बोलकर देखना, या तो सामने वालों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, या वो इरिटेट होगा, उसका ईगो हर्ट होगा, या तुम पर ध्यान देकर बात करेगा। जैसा भी रिएक्शन वो दे, तुम समझ लेना तुमने उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। ये है देसी कॉन्फिडेंस, जिसके सामने सब फेल है। जब वो तुमसे बात करे तो उसके आंखों में आंखें डालकर बात करना। कैसे देखोगे? सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं तुम्हें, जो मैंने भी सीखा है। मैं भी एक शर्मीला लड़का था, कोई भी हाई लेवल का आदमी मुझसे बात करता था तो थोड़ी झिझक होती थी, साइड में ज़्यादा देखता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी आंखें अच्छी नहीं है। और फिर मैंने इसी बात को हथियार बना लिया, अगर मेरी आंखें अच्छी नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो मैंने अब यह देखना शुरू किया कि औरों की आंखें अच्छी क्यों हैं, उनके आईब्रो कितनी लंबी है, उनकी आंखें कितनी लाल हैं, उनके डार्क सर्कल कितने हैं, उनके चेहरे पर खौफ कितना है। और जब तुम सामने वाले को देख लोगे ऐसे, तो वो खुद बोलेगा, सर प्लीज सिट डाउन। और जब वो तुझे बैठा दे अपने सामने की कुर्सी पर, तब एक महाराजा की तरह चौड़े होकर बैठना और चील के शिकार के जैसे उस पर आंखें गड़ाए रखना, उसके डार्क सर्कल देखते रहना। तुम्हें लग रहा था कि यह आदमी से मैं कैसे बात करूंगा, लेकिन वो अब सक पका रहा है, क्योंकि तुम्हारी चील जैसी नज़र ने उसको घायल कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, इज्जत बनाए रखना। ज़्यादा घूर कर देखोगे तो बात बिगड़ सकती है। थोड़ा उसके टाई की तरफ देखना, थोड़ा उसके घटिया अंगूठी की तरफ देख लेना। कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। जब वह तुम्हें सामने बैठाकर अपनी फ़ोन पे उंगलियां फैलाए, तो जिस वक्त वह तुम्हें देख रहा हो उस वक्त तुम अपने घड़ी में टाइम देखना। और जब तुम उसके सामने अपनी घड़ी में टाइम देखोगे, तब उसको लगेगा शायद ये मुझसे भी ज़्यादा बिजी इंसान है। फिर भी वो अगर तुम्हें ज़्यादा ईगो दिखाए, तब तुम एक लंबी सांस लेना और बोलना, एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन शायद आपको टाइम का वैल्यू पता नहीं है। कोई बात नहीं सर, नाइस टू मीट यू। और एक शेर के जैसा वहाँ से उठ जाना। वो इंसान इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी एक लेवल अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना कोई सेकंड का खेल नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। अपने आप को ट्रेन करो, डेली लोगों से घुलो मिलो। किसी भी बात की शुरुआत तुम पहले करने की कोशिश करो। अच्छा दिखो, अच्छी फिटनेस बनाओ, और सबसे मेन बात, अपना इंटेंशन सबसे साफ रखो, सही रखो। तभी किसी दिन तुम्हारे लो कॉन्फिडेंस पे सक्सेस हो पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।